अगर अभी तक तुम भटक रहे हो, अभी तक तुमको पता ही नहीं चला कि किस टीचर से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सिलेबस क्या है, क्या डिलीट हुआ है, कौन से किताब लगाने हैं, कौन से मॉड्यूल लगाना है, एनसीईआरटी किस में करनी है, किस में नहीं करनी है, अगर अभी तक इसी असमंजस में तुम हो, तो मेरा यकीन मानो, अगर अगर तुमको अभी किसी ने गाइड नहीं किया तो तुम बर्बाद होने वाले हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें ये नहीं पता अभी तक किस टीचर से पढ़ूँ, अभी तक तुम कन्फ्यूज हो कि टीचर में कौन सा पढ़ूँ, किस टीचर को मैं फिजिकल केमिस्ट्री दूँ, किस टीचर से इनऑर्गेनिक पढ़ूँ, अभी तक तुम इसी में लटके पड़े हो। तुम्हारा एग्जाम कब हुआ था? मई में हुआ था ना। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने तुम्हारे गायब हो चुके हैं, अक्टूबर आने वाला है और तुम अभी भी इसी में लटके हो। तुम्हारा जो कंपटीटर है उसका सिलेबस तक कंप्लीट होने वाला है और तुम अभी यहीं पे लड़े पड़े हो। तुम्हें अब क्या करना है? अगर तुमने अपना सिलेबस जनवरी एंड तक, या मतलब दिसंबर के एंड तक जिनका हो गया उनका ठीक है, नहीं तो जनवरी एंड तक, अगर जनवरी एंड तक तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो भैया भूल जाना, तुम एक वेसियस ट्रैप साइकिल में फंसने वाले हो। तुम जैसे जनवरी में जाओगे, तुम्हारे लिए 1 शॉट के बैचेस लॉन्च होंगे, क्रैश कोर्स लॉन्च होंगे, तुम उनके चक्कर में भागोगे। उनका सिलेबस कंप्लीट होगा अप्रैल में, मार्च के एंड में, अप्रैल 15 को। 10-15 दिन में रिवीजन होता नहीं है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा एकदम बेकार। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो मैं तुमको 2-3 चीज़ें आज बताने जा रहा हूँ कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है। बैकलॉग हो गया ना तुम्हारा, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बैकलॉग हो गए हैं और उनको सिलेबस भी अपना 15 जनवरी तक कंप्लीट करना है, और बैकलॉग के साथ रिवीजन कैसे करना, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। 2+1 मेथड, मतलब 3 मेथड हमारे पास हैं बैकलॉग कंप्लीट करने के, और रिवीजन करने के 2 मेथड है हमारे पास। ठीक है, जो मैंने अपने प्रिपरेशन के जर्नी में यूज करी थी, जो मैंने सीखी हैं, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं तुमको बस वही चीज़ बता रहा हूँ। आलतू फालतू चीज़ें तुमको बताने वाला नहीं हूँ, ना कोई बटरिंग करने वाला हूँ। बाबू बस बहुत से बाबू बहुत बढ़िया कर रहे हो, सिलेक्शन हो जाएगा। भैया नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा, फालतूगिरी करोगे, घूमोगे, लफंडई करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन बोलते हैं ना कि खून पसीना मांगती है, वो खून मांगती है, तो भाई सच में खून मांगती है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लक के नाम पे चीज़ें नहीं होती है कि तुम बिना पढ़े ऐसे घूम रहे हो सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, पढ़ोगे तो तुम्हारा चांस है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, बहुत मेहनत करोगे तो कंफर्म नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा, लेकिन ये है कि तुम सिलेक्ट हो सकते हो। लेकिन नहीं पढ़ोगे, लफंडई करोगे, घूमोगे, इधर उधर घूम रहे हो, मेले में इधर उधर घूम रहे हो, उधर जा रहे हो मेले में, रात में वो मेले का जो चौक है वहाँ खड़े हो, ताड़ रहे हो लोगों को। समझ रहे हो ना किसको ताड़ने की बात कर रहा हूँ? होती हैं चीज़ें। काकादेव में था तो मैं देखता था, ऐसे चीज़ें होती थी। और न्यू स्पीड वाली जो है ना, न्यू स्पीड की जो काकादेव में, न्यू स्पीड का देखना तुम लोग, न्यू स्पीड के गेट पे ही 8-10 तुमको लौंडे मिल जाएंगे और वो ताड़ते रहते हैं दिन भर रात भर, कभी इसके पीछे भागेंगे, कभी उसके पीछे भागेंगे, और वो 1 साल से नहीं, वो सब 8-8, 10-10 साल से वहीं पे हैं। तो उनकी तरह ना बनो भाई। ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से। अगर पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो ना, तो अच्छे से करो। फालतू का क्यों वो करना है? पढ़ के सिलेक्ट हो जाओ, उसका जो मर्जी हो करो यार। लाइफ तो पहले अपनी सेटल कर लो, माँ बाप के पैसे ऐसे मत बर्बाद करो। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। देखो, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। बायो तुमको 4 घंटे डेली पढ़ना है, केमिस्ट्री तुमको 5 घंटे डेली पढ़नी है, फिजिक्स तुमको 5 घंटे डेली पढ़ना है। मतलब इतना अगर पढ़ोगे तभी जाके सिलेक्शन तुम्हारा होने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। और बैकलॉग पे बात करूँगा आज, करंट सिलेबस कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करना, और लास्ट डेट क्या है सिलेबस कंप्लीट करने का, इन सब पे मैं बातें करने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए मैं तुम्हें बता दूं, जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड, पहले नाम सुन लो। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब बायोटेक का दूसरा पार्ट, और इकोलॉजी वाली कंप्लीट यूनिट। ये सारे जो चैप्टर्स तुम्हें देख रहे हैं, अगर तुमने इनमें से अभी कोई नहीं किया है, तुरंत 1 शॉट से देखना। किससे देखोगे? 1 शॉट से। इन चैप्टर्स पे डिटेलिंग देखने का कोई नीड नहीं है, 1 शॉट से ये चैप्टर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन, D&F ब्लॉक, और फुल ऑर्गेनिक एक्सेप्ट GOC1 GOC2, मतलब GOC1 GOC2 को छोड़ के पूरा का पूरा ऑर्गेनिक ही तुमको 1 शॉट से करना है। योगेश जैन सर के 1 शॉट से कर सकते हो, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया। ठीक, फिजिक्स में बेसिक मैथ, वेक्टर, यूडियम, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EM वेव, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, न्यूक्लियाई और एटम। ये जो सारे चैप्टर हैं ये तुमको 1 शॉट से करने हैं। अगर तुमने इन चैप्टर्स को 1 शॉट से नहीं किया और अब तुम 0 पे या तुम्हारा 20-30% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मेरा यकीन मानो तुम्हारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा।
तो ये जो चैप्टर्स के नाम मैंने तुमको बताया 10, 20 लगभग 25 चैप्टर मैंने तुमको बताए हैं, इनको करो वन शॉट से। इनको जब तुम करोगे वन शॉट से तो तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम्हारा टाइम सेव होगा, तुम औरों के कंपटीशन में आ पाओगे। क्योंकि अभी तो तुम आउट ऑफ कंपटीशन चल रहे हो, तुम्हारा अगर बैकलॉग है, तुम्हारा सिलेबस 20-30% हुआ है तो तुम आउट ऑफ कंपटीशन चल रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं तुम्हारा सिलेक्ट नहीं हो सकता। सिलेक्शन कब होगा? अगर तुमने अभी से 15 घंटा, 4 घंटा बायो, 5 घंटा केमिस्ट्री, 5 घंटा फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बिना रुके, बिना रोके टोके, कंसिस्टेंसी से रेगुलर अगर तुमने पढ़ा, तब जाके ये चीज़ तुम्हारी पॉसिबल होगी। ठीक है, तो बायो है, केमिस्ट्री और फिजिक्स है। क्लियर? ये चैप्टर्स तुमको वन शॉट से करने हैं। कहो भैया इतना टफ पेपर आया था, वन शॉट से हो जाएगा क्या? वन शॉट के बाद भी कुछ करना है क्या? तो वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, बायोलॉजी में वन शॉट के बाद, वन शॉट तुमने देख लिया, उसके बाद तुम न्यू नोट्स उठाओ, किसी भी टीचर का इस साल का नोट्स उठाओ। उसमें देखो एक्स्ट्रा पॉइंट उन्होंने क्या क्या लिखवाया है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी उन्होंने लिखवाया है। मान लो कुछ ने उन्होंने 5%, 10% एनसीईआरटी बाहर लिखवाया है। ऐसे किसी टीचर से मत पढ़ो जो अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को एग्जैगरेटेड दिखाने के लिए 30-30%, 40-40% एनसीईआरटी के बाहर जाके पढ़ा रहा है। कोई मतलब नहीं है। 5%, अगर कोई टीचर 5% पढ़ रहा है, मतलब हल्का सा 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ पढ़ रहा है, उससे पढ़ो, उतना ही पढ़ा जाता है एनसीईआरटी में। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो भैया तुम्हारे लिए नुकसानदायक ही होगा, फ़ायदा तुमको नहीं होगा उसका। ठीक है, तो मान लो तुमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा वन शॉट से, अब लिविंग वर्ल्ड के तुमने इस साल के नोट्स उठा लिए। अब उसमें देख लो तुम कि सर ने या मैम ने एक्स्ट्रा क्या लिखवाया है। जो एक्स्ट्रा लिखा है, एक पेज उठाओ, पेज पे लिखो और लिविंग वर्ल्ड के पीछे जो पेज है, लिविंग वर्ल्ड ख़त्म जहाँ पे होता है एनसीईआरटी में, वहीं पे उस पेज को चिपका लो या पेस्ट कर दो। तो तुम्हारा एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो गई, वन शॉट से कंप्लीट हो गई, टाइम भी बच गया और एक्स्ट्रा जो चीज़ पढ़ाया गया वो भी तुमने ऐड कर लिया। तो ये काम करना तुमको एनसीईआरटी में। ठीक, बायोलॉजी में। केमिस्ट्री में तुम्हें ये जो मैंने बोला ना तुमको, D&M ब्लॉक, फुल ऑर्गेनिक और रेडॉक्स। फुल ऑर्गेनिक में GOC1, GOC2 को छोड़ के सारा वन शॉट से करना है। इसमें तुमको अवतार का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करना ही करना है, जो कि मस्ट है। 45 के 45 क्वेश्चन अवतार 3 से आए थे। जाओ देख लो, कोई झूठा झपाड़ी नहीं है, कोई ऐसे आलतू फालतू बात नहीं है, बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोलता हूँ। जाओ देख लो, बच्चों से पूछ लो, बच्चों ने लगाया है पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में पूरी एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन पूरे एक्सेप्शन सब बता दिया हमने। पार्ट 2 में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवा दी, इंटेक्स्ट करवा दिए, एग्जाम्पल करवा दिए, एग्जाम्पलर का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट करवा दिए और 38 साल के PYQ करवा दिए। पार्ट 3 में एम्स, IEEE, JEE मेंस के 100 से 150 क्वेश्चन करवा दिए, हर एक चैप्टर के एजर्सन रीजन स्टेटमेंट वाले। तुम सोचो इसके बाहर क्या ही पूछेगा, वो कुछ पूछ ही नहीं सकता इसके बाहर। तो ये तुमको करना है। फिजिक्स में इन चैप्टर्स को वन शॉट से करने के बाद तुमको PYQ करना है, नीट की DPP करना है 2026 की, जो इस साल लोग DPP दे रहे हैं उस चैप्टर की DPP करनी है। मॉड्यूल लगानी है तुमको, या तो एलियन का एक्सरसाइज 1 कर लो, या फिर अवतार सीरीज जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखी है एनसीईआरटी की, 38 साल के PYQ की, और JEE मेंस के 30 से 40 क्वेश्चन हर चैप्टर में करवाया है, तो वो कर लो, या तो एलियन का एक्सरसाइज 1 या अवतार सीरीज। ठीक, और उसके साथ में तुमको JEE मेंस के 8 से 10 साल के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, JEE मेंस, एडवांस नहीं, JEE मेंस करने हैं। एडवांस के चक्कर में पढ़ोगे तो भैया ना बेसिक क्लियर होगा तुम्हारा, बेसिक में ही फंस के गायब हो जाओगे। इतना ज़्यादा आजकल एडवांस पढ़ाया जा रहा है। अगर बच्चों से वहाँ पे मास दे दिया जाए ना, 0.5 ग्राम मास है और एनर्जी पूछा जाए, तो बच्चा सोचेगा एनर्जी कहाँ से फार्मूला है, E=mc² लगाना पड़ेगा वहाँ पे। इतने बेसिक क्वेश्चन अगर उसने पूछ लिया तुम फंस के गायब हो जाओगे। ठीक है, तो एडवांस से क्वेश्चन ना करके JEE मेंस से क्वेश्चन 5 से 8 से 10 साल तक के लगा लो, बहुत है इतना। और सारे प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया, नीट 2023 में तुम्हारे पास लगभग 34 क्वेश्चन आए थे, 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे नीट 2023 में। 24 में 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन ही 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से थे, और नीट 2025 में 34 क्वेश्चन तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं। तुम ChatGPT से मिला लेना कि जो मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए हैं, ChatGPT से क्रॉस चेक कर लो, ग्रोक से चेक कर लो, परप्लेक्सिटी से चेक कर लो, किसी भी AI टूल से तुम चेक कर लो, तुम वहाँ से देख लेना कि यहाँ जो मैंने टॉपिक्स तुमको बताए और जो मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं JEE मेंस के, नीट के, एम्स के, IEEE के, तुम एक बार देख लेना कि इससे क्वेश्चन कितने आते हैं। 120 नंबर इसलिए मैं मिनिमम गारंटी बोलता हूँ कि इस केवल 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई कर ले तभी 120 नंबर उसके आने ही आने। लेकिन अभी तुम्हारे पास टाइम है तो टॉपिक पे ना जाके ये सारी चीज़ें भी तुम साथ साथ में करते रहो। ठीक, ये तुमको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का मैंने बता दिया कि वन शॉट करने के बाद क्या एक्स्ट्रा करना है, तभी जाके तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है। 3 मेथड हमारे पास। पहला मेथड क्या है, तुमको मालूम होगा बायो 4 घंटे पढ़ना है, केमिस्ट्री 5 घंटे, 5 घंटे फिजिक्स। तो बायो तुम 4 घंटे जो पढ़ रहे हो उसको डिवाइड कर लो, 2.5 घंटे तुम करंट का सिलेबस पढ़ लो। जैसे मान लो तुम्हारा लिविंग वर्ल्ड का बैकलॉग है, ठीक, और तुम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो, ठीक है, करंट में तुम्हारा एनिमल किंगडम चल रहा है, तो तुम एनिमल किंगडम को 2.5 घंटे पढ़ो। 2.5 घंटे में जितना हो पाए उतने में रोक दो, ठीक है, और 1.5 घंटे जो है इसको पढ़ो, लिविंग वर्ल्ड को।
डेली का डेली। मतलब जो चीज़ें तुम्हारी करंट में चल रही हैं उसको 2.5 घंटे का टाइम दो और 1 से 1.5 घंटे तुम बैकलॉग के लिए रख लो कि बैकलॉग में कंप्लीट करता रहूँगा। 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर ही, 1 महीने में कितना घंटा हुआ? 45 घंटा हुआ बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। 45 घंटे में लगभग तुम्हारा जितना बैकलॉग होगा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास टाइम पूरा बच जाएगा, तो फिर तुम 4 घंटे कंटिन्यूस बायो पढ़ते रहना। अब 5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ते हो, 5 घंटे फिजिक्स, तो 5 घंटे केमिस्ट्री, 5 घंटे फिजिक्स में 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लो और 2 घंटा उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब बैकलॉग कर लो। मतलब कोई चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो 5 घंटे तुमको केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो 3 घंटा अभी करंट की चीज़ें पढ़ो, जो न्यू तुम पढ़ रहे हो वो पढ़ो, और 2 घंटा जो है मतलब बैकलॉग करो, पीछे की चीज़ें बैकलॉग करते रहो। तो अगर 2 घंटा डेली तुम बैकलॉग करोगे तो 30 दिन में तुम्हारे पास 60 घंटे होते हैं। 60 घंटे में आई थिंक तुम सारे के सारे बैकलॉग कंप्लीट करके ख़त्म कर दोगे। अरे 2 महीना में कर लो भाई, 120 घंटे 2 महीने में कर लोगे, पूरा बैकलॉग हो जाएगा ना। 2 महीने के बाद जो टाइम तुम्हारे बचेगा उसमें तुम फिर से 5-5 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर देना। क्लियर है? फिजिक्स में भी सेम काम हुई, 3 घंटा करंट की चीज़ें पढ़ो, 2 घंटा बैकलॉग डेली करो। तो ये तुम्हारा पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि फोकस ऑन द करंट सिलेबस। जो अभी तुम्हारा सिलेबस चल रहा है ना, उसको तुम आराम से चलाते रहो। जैसे अभी करंट स्टडी तुम पढ़ रहे हो तो आराम से पढ़ते रहो। तुम्हारा SHM बेब्स का बैकलॉग उसको छोड़ दो, SHM बेब्स का जो बैकलॉग है उसको तुम छोड़ दो। तुम अभी जो चल रहा है उसी को तुम आराम से चलाते रहो। ठीक, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? जैसे अभी तुम्हारा करंट स्टडी चल रहा है उसी को पढ़ते रहो। जो SHM बेब्स है, जब तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर एंड में या जनवरी में, तो 2 हफ्ते का टाइम लेकर जो जितने भी बैकलॉग है तुम उस टाइम पे कर लेना। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि 10 से 20 दिन का टाइम अभी ले लो। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुमको मान लो आगे बढ़ना है, लेकिन तुम्हारे पीछे 6-7 चैप्टर बैकलॉग है, तो 10 से 20 दिन का टाइम अभी ले लो और पहले बैकलॉग ही कंप्लीट कर लो। पहले बैकलॉग कर लो, उसके बाद आगे बढ़ना। मतलब अभी कोई करंट की चीज़ें पढ़ो ही मत, पहले बैकलॉग ही कर लो फिर आगे बढ़ना। ये तीसरा तरीका। तो ये 3 मेथड मैंने तुमको बता दिया कि कैसे करना है। मेंटरशिप 1.0, मेंटरशिप 2.0 वाले बच्चों के लिए अभी लास्ट में बता दूंगा क्या होता है, मेंटरशिप कैसे चलता है। जिनको लेना होगा ले लेना, ठीक है। इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन का शेड्यूल तुमको प्रॉपर दिया जाएगा। ऑलरेडी 2-3 रिवीजन का शेड्यूल दे चुके हैं, फिर से रिवीजन का शेड्यूल तुम्हें मिलने वाला है। ठीक, अब रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन के लिए 2 मेथड है। पहला वही सेम चीज़, करंट सिलेबस पढ़ो, 2.5 घंटे 4 घंटे बायो पढ़ना तो 2.5 घंटे करंट सिलेबस पढ़ो और 1.5 घंटे रिवीजन करो डेली। या फिर केमिस्ट्री में 3 घंटे डेली पढ़ो, 2 घंटे डेली रिवाइज करो। फिजिक्स में 3 घंटे डेली पढ़ो, 2 घंटे डेली रिवाइज करो। ये तुम्हारा क्या है, करंट सिलेबस कैसे करना है। या फिर दूसरा मेथड ये होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मतलब हर चौथे दिन रिवाइज करो। चौथे दिन का मतलब तुमने डेली जो है बायो तुमने पढ़ा 4 घंटे, केमिस्ट्री पढ़ा 5 घंटे और फिजिक्स पढ़ा तुमने 5 घंटे डेली। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब सोम मंगल बुध तुमने ऐसे पढ़ा, करंट की चीज़ें पढ़े, तुमने पीछे का कुछ रिवीजन ही नहीं किया। ठीक, जैसे बृहस्पतिवार आया तुमने 4 घंटे बायो रिवीजन कर लिया, केमिस्ट्री 5 घंटे रिवीजन कर लिया और फिजिक्स भी 5 घंटे रिवीजन कर लिया। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? पहला तरीका क्या था कि उसी टाइम को स्प्लिट कर लो। जैसे 4 घंटे बायो था तो 2.5 घंटे करंट की चीज़ें और 1.5 घंटे रिवीजन। केमिस्ट्री और फिजिक्स में 5 घंटे में 3 घंटे करंट की चीज़ें पढ़ो और 2 घंटे रिवीजन करो। दूसरा तरीका क्या है कि तुम करंट की ही चीज़ें पढ़ो 3 दिन लगातार, सोम मंगल बुध 3 दिन लगातार तुम करंट की चीज़ें पढ़ो और जैसे चौथा दिन आता है बृहस्पतिवार आता है तुम 4 घंटे बायो जो तुम्हारा टाइम था उसमें करंट की चीज़ें कुछ ना पढ़ो, बस रिवीजन करो। 4 घंटे बायो रिवीजन किया, 5 घंटे केमिस्ट्री किया, 5 घंटे फिजिक्स किया। ठीक, ये दूसरा तरीका तुम्हारे पास है और बहुत अच्छा इफेक्टिव तरीका। तुम करके देखना, तुम्हारी पीछे की चीज़ें भूलेंगे नहीं। हर चौथे दिन रिवीजन करोगे, जैसे तुम्हारी मेमोरी फेडअप होगी तब तक तुम रिवीजन मार दोगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, मतलब रिवीजन करना है तुमको 4th डे पे। तो 2 चीज़ मैंने बता दी, बैकलॉग कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है। लास्ट डेट सिलेबस कंप्लीशन का क्या है? देखो, मेंटरशिप 1.0 में दिसंबर एंड तक हमने करा दिया है, करा देंगे। मेंटरशिप 2.0 में जनवरी 15 से जनवरी 23 तक जाएंगे और 3 से 4 मंथ जो होता है प्रॉपर रिवीजन के लिए हमारे मेंटरशिप वाले बच्चों के लिए रहेगा और वो रिवीजन करेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, और वो बच्चे जिनका सिलेबस जनवरी के बाद होगा उनका लो चांस ऑफ सिलेक्शन है। बहुत मतलब रेयर चांस होता है सिलेक्शन का, मतलब लो चांस होता है। लेकिन अगर बच्चा मेहनत किया, मतलब अगर कोई बच्चा 20 फेब तक भी कर ले रहा है तब भी उसके पास 70 से 75 दिन होते हैं, इसमें भी वो रिवीजन करके बाजी मार सकता है। कैसे करना है मैं बता दूंगा। ठीक, लेकिन अगर किसी बच्चे का सिलेबस मार्च या अप्रैल में होता है, भैया कभी सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास रिवीजन ही नहीं होगा प्रॉपर, और जब रिवीजन नहीं होगा प्रॉपर तो तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा प्रॉपर। ये चीज़ ध्यान रखना। तो जितने भी बच्चे हैं भैया ट्राई करो, चाहे कहीं से पढ़ रहे हो, चाहे किसी गाइडेंस में हो, मेरे हो चाहे किसी गाइडेंस में हो, जनवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट करो या दिसंबर एंड तक जो मेंटरशिप 1.2 वाले उनका तो होना ही होना है। ठीक है,
तो ये चीज़ थोड़ा सा तुम लोग ध्यान रखो। अगर सिलेबस टाइम से नहीं कंप्लीट करोगे और वन शॉट के चक्कर में जो होता है ना, वन शॉट अभी कर लो ठीक है वन शॉट से, लेकिन जो तुम वन शॉट लास्ट में आएगा ना, कोई भी कोचिंग लॉन्च करती है, जैसे बहुत सारे बैचेस लॉन्च होते हैं वन शॉट, वो डेली 7-7 8-8 घंटे का एक उनका क्लास होता है। तो अगर 2 क्लास हुई तो 15 घंटे तो तुम्हारा ऐसे ही गए। तो तुम्हारा ना सिलेबस कंप्लीट होगा टाइम से, ना रिवीजन होगा। वो उनका जो वन शॉट होता है वो तुम्हारा अप्रैल तक जाता है, अप्रैल के लास्ट तक। तो तुम्हारा सिलेबस ही नहीं होगा। जब सिलेबस नहीं होगा तो रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने तुमको बताई हैं, रिवीजन कैसे करना है, बैकलॉग कैसे करना है, सारी चीज़ें मैंने तुमको यहाँ पे बता दी हैं। अब देखो तुम्हें करना क्या है। ऐसा कोई भी बच्चा जो अभी तक किसी के गाइडेंस में नहीं था, अभी तक भटक रहा है, तो भैया अगर सिलेक्शन चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गाइड करूँ, तो अभी इसके आगे एक वीडियो चलेगी, वो देख लेना। मेरी वीडियो अभी चलेगी, क्या क्या होता है मेंटरशिप में सब मैंने बताया है, ठीक है। ट्राई करना कि 10 अक्टूबर के पहले ही ले दे के किनारे हो जाना, क्योंकि 10 अक्टूबर के बाद शायद ही मैं कोई बैच लॉन्च करूँ, क्योंकि उसके बाद जो हमारे बैचेस होंगे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की भी लॉन्च करेंगे, फिजिक्स में एनसीईआरटी और जेईएमएस का बैच लॉन्च होगा, ठीक है। और 25-25 क्वेश्चन डेली कराएंगे ट्रिक्स के साथ, फिजिक्स के साथ, वो भी हम लॉन्च करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इस बार लॉन्च करेंगे और मैक्सिमम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, ठीक है। बहुत उन्हीं चीज़ों के पैसे लेंगे, वो भी 100-200 रुपये, ज़्यादा महंगे बैच नहीं रखते हैं, जिनमें मुझे किसी को देना हो, किसी और से करवा रहा हूँ, वो पैसे मांग रहे हैं, तो बस उसके लिए ही बस करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो रिवीजन कैसे करना है, बैकलॉग कैसे करना है, मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई तुम्हें थामने वाला चाहिए, तुम्हारा हाथ पकड़ के तो कि तुम्हें निकाल दे यहाँ से, भैया सही जगह पे आए हो। बच्चों से रिव्यू ले लेना, जेन्युइन रिव्यू ले लेना, सारे बच्चे बता देंगे तुम्हें मेंटरशिप में क्या होता है, ठीक है। और 3-4 ड्रॉप से ज़्यादा 2-2.5 हज़ार रुपये नहीं होते, ठीक है, क्योंकि मेंटरशिप की फीस ही हमारी उतनी है। उसमें भी 1200-1300 का हम तुमको फ्री ऑफ कंटेंट दे देंगे। जो हमारे पेड बैचेस हैं सब फ्री मिल जाएगा तुम्हें। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा, अवतार का बैच मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज सब फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास थी रिविज़न करने का, बैकलॉग कंप्लीट करने की चीज़ें। मेंटरशिप वाले बच्चों से बस यही कहूँगा, परेशान नहीं होना है। जब तक मैं हूँ परेशान नहीं होना, जैसे बोलूँगा बस करते रहो, आँख मूंद के बस करते रहो, ठीक है। तुम देखना तुम्हारे अंदर किस तरीके का बदलाव, तुम्हारे मार्क्स में इंप्रूवमेंट आएगा। जैसे बोल रहे हैं, जो सिलेबस ट्रैकर बना के मेंटरशिप में दिया गया है कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, अगर तुमने एक चैप्टर में वो सारे टिक मार दिए, मेरा यकीन मानो तुम्हारे टेस्ट में शायद ही कोई क्वेश्चन गलत हो। अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन डालेंगे 1-2 गलत होगा, बाकी तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इस तरीके से उसको बनाया गया है, ठीक है। और बच्चे बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। नीट 2023 में 20 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए थे। नीट 2024 में 20 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए थे। नीट 2025 में 45 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए। 45 से 55 के बीच में नंबर है, वेरी कर रहा है, दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। एक प्रूफ वाली वीडियो डाला हूँ रिजल्ट के साथ, एक और वीडियो डालूंगा। और नीट 2026 का टारगेट है 100 बच्चों का। 100 बच्चों का सिलेक्शन करवाएंगे और दिखाएंगे कि क्यों हमारा मेंटरशिप और क्यों हमारा प्रोग्राम सबसे बेस्ट है और क्यों हम सबसे अलग हैं, क्यों हम ईमानदारी से सारा काम करते हैं। सबसे अलग हमें यही बनाता है कि हम अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। तुम देखना हर एक मेंबर अपनी ईमानदारी से काम करता है, जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं। और मेहनत देखो कितना लोग करते हैं। मतलब मोस्टली कंटेंट जो तुम्हें लॉन्च होगा ना जनवरी-दिसंबर में, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हम दिलवाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो बस तुम भरोसा रखो, जैसे बोल रहे हैं वैसे करते रहो, ठीक है। बाकी जिनको ज्वाइन करना है मेंटरशिप में क्या होता है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या होता है, अवतार में क्या होता है, वो ये वाली वीडियो देख लो 4-5 मिनट के, तुम्हें समझ में आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और ऐसे बच्चे जिनको गाइडेंस देने के लिए कोई है ही नहीं, जो एकदम बेकार हो चुके हैं, उनको गाइडेंस ही नहीं मिल रही है, उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, कैसे करना है, मतलब परेशान है वो। उनको अभी तक ये नहीं पता किताब कौन सी लगानी है, कौन से बुक्स लगाने हैं, कौन से टीचर से पढ़ना है, किसको फॉलो करना है, किसको फॉलो नहीं करना है। उनके लिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, उनके लिए बस एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम ड्रॉप आउट हो, लेफ्ट आउट हो, क्लूलेस हो, कोई तुमको गाइड करने के लिए नहीं है, तुम परेशान हो कि तुम कैसे करोगे, बैकलॉग हो गया, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, किसी से डाउट नहीं पूछ पा रहा हूँ, कुछ डाउट हो जा रहा है तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन लोगों के लिए अभी मेरे पास 2 मेंटरशिप थी। मेंटरशिप 1.2 थी जो 26 मई से स्टार्ट थी, उसका सिलेबस ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट है, अभी 1 महीने के अंदर ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा वो। अब मेंटरशिप 2.2 जो हमने लॉन्च करी थी अभी 10-15 दिन पहले, उसको अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है, अगर कोई बच्चा परेशान है, एकदम उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसको करना क्या है, पढ़ना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है, अप्रोच क्या रखनी है, और उसको बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है चीज़ें, तो भाई तुम मेंटरशिप 2.0 वाला जो बैच हमारा है वो ज्वाइन कर लो। 2,000, 2,500, 3,000 जो रुपये होते हैं वो तुम्हारे सिलेक्शन से बढ़ के नहीं है।
उस 2,000-3,000 रुपये में हम तुमको वो चीज़ दे देंगे, वो चीज़ करा देंगे ना जो तुमने कभी कल्पना नहीं करी होगी कि इतने सस्ते में चीज़ें लोग कैसे दे रहे हैं। ठीक है, 20+ सिलेक्शन हुए थे नीट 2024 में, 20+ सिलेक्शन, 45+ सिलेक्शन हुए हैं नीट 2025 में, और 100 का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं नीट 2026 में। और तुम देखना कम से कम अगर 100 नहीं हुए तो 80 सिलेक्शन तो होके रहेगा इस बार भी, क्योंकि जो बच्चे रुके हुए हैं 1-2 नंबर से 10 नंबर से सब सिलेक्ट होंगे। जो कैटेगरी वाला हमारा बैच है, मैंने 2 तरह के मेंटरशिप हमारे पास है, एक तो जनरल बच्चों के लिए, ओबीसी बच्चों के लिए, और जो भीम बैच हमारे पास है, भीम बैच में बस हमने कैटेगरी वाले बच्चों के लिए रखा है। कैटेगरी में SC ST जो भी PH वाले बच्चे हैं या फिर उनके पास कोई और कोटा है, कम नंबर पर सिलेक्शन होता है तो उनके लिए टारगेट अलग होते हैं। ठीक है, तो दोनों हमारे पास अलग अलग चीज़ें हम लोगों ने रखी है। ठीक, तुमको यहाँ मिलेगा क्या, खुद से तुमको सोचना ही नहीं है क्या करना है। वीकली टारगेट हम देंगे, 8 दिन 10 दिन का टारगेट हम देंगे कि बाबू तुमको बस इतना ही करना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। तुम्हें सोचना ही नहीं है कि आगे दुनियादारी में क्या चल रहा है, तुम्हारा दोस्त क्या पढ़ रहा है, तुम क्या पढ़ रहे हो। तुमको जितना टारगेट में दिया जा रहा है उतना करो। ठीक है, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करवाएंगे। जो मेंटरशिप 1.0 का था उसका सिलेबस दिसंबर एंड में कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ, और जो मेंटरशिप 2.0 है उसका सिलेबस जनवरी के एंड में कंप्लीट होगा विथ रिवीजन के साथ। अगर ट्रस्ट हो तो जुड़ जाना, बच्चों से तुम डेमो ले सकते हो, बच्चों से तुम पूछ सकते हो कि क्या वाकई में जो लोग भैया यहाँ पे बात करते हैं वो उनको मिलता है कि नहीं। डाउट फैकल्टी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों का अलग अलग ग्रुप है व्हाट्सअप पे, तुम अपने डाउट डालो, डाउट फैकल्टी वहाँ पे तुमको डाउट बता देगी। और डाउट फैकल्टी ऐसे वैसे नहीं है, सारे MBBS कर रहे हैं, सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, सारे MBBS कर रहे हैं, वो जानते हैं कि क्या अप्रोच होना चाहिए, वो एग्ज़ाम उन्होंने निकाला हुआ है। ठीक, और 2 घंटे 3 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाती है उस ग्रुप में। ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हें अगर कॉल करना है, DM करोगे तो DM का रिप्लाई रात में 10 बजे मैं खुद ही करता हूँ। अगर कॉल करना हो तो तुम एक दिन पहले बोलोगे कि भैया मुझे कॉल पे बात करनी है, तो अगले दिन मैं खुद ही कॉल करता हूँ। बच्चों से तुम पूछ सकते हो। ठीक है, कोई झूठ झपाई नहीं है, कोई तुम्हारे साथ स्कैम नहीं है कि पैसे लेके तुम्हारे कोई भग जाएगा। जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ होती है। जूम की मीटिंग होती है, अभी 15-15 दिन पे हो रही है, जैसे नवंबर दिसंबर होगा 7-7 दिन पे होने लगेगी। ठीक है, जनरल डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे बच्चे आपस में बात करते हैं कैसा उनका पढ़ाई चल रहा है। सिलेबस ट्रैकर का ग्रुप है जहाँ पे बच्चे अपना सिलेबस भेजते हैं कि हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है, इतना बाकी है, ताकि उनको देख के बाकी बच्चे मोटिवेट होते रहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, मेरे पास एक टेस्ट सीरीज है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, जिसमें 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर हम लोगों ने करवाए हैं चुन चुन के। वो अगर तुम टेस्ट देके दुनिया के किसी भी टेस्ट को दोगे, तुम्हारे 80-90% क्वेश्चन सेम एज इट इज मैच हो जाते हैं। तुम देख के देखना, कहीं का भी टेस्ट दो ना, सेम एज इट इज क्वेश्चन मैच हो जाएंगे तुमको। PYQ लगा लो, कुछ भी लगा लो। उस टेस्ट सीरीज़ की कीमत है 600 रुपये। ठीक है, लेकिन जो मेंटरशिप में आते हैं बच्चे उनके लिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला बैच जो कि 500 रुपये का है, वो भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं मेंटरशिप में। नीट 2023 में 38 क्वेश्चन आए थे, नीट 2024 में 47 क्वेश्चन आए थे 50 में से 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से, और नीट 2025 जो तुमको इतना टफ लग रहा था उसमें से 34 क्वेश्चन आए थे। डाटा चेंज था बस। ठीक है, डाटा बस चेंज था, बाकी 34 क्वेश्चन आए थे उस टॉपिक से। क्वेश्चन भी मैंने मिलवा के प्रूफ वाली वीडियो डाल रखी है, 3 साल की प्रूफ वाली वीडियो डाल रखी है। ठीक है, डाटा चेंज। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ कि फॉर्मूले बेसिस पे कितने थे, तो लगभग 40 क्वेश्चन थे जो हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से थे। लेकिन मैंने फॉर्मूले हटा दिए कि मैंने फॉर्मूले बताए हैं, लेकिन बच्चों ने बोला कि क्वेश्चन में मिलवाओ, तो क्वेश्चन के साथ 34 क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं। 120 नंबर की गारंटी होती है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की, हर साल आते हैं, इस साल भी आए थे, और तुम देखना नीट 2026 में भी ऐसे ही होगा। ठीक, उसके बाद अवतार का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अवतार का पार्ट 1 पार्ट 2 यूट्यूब पे है। पार्ट 3 जो है 200 रुपये का पिछले साल था, इस बार 250 रुपये हम लोगों ने कर दिया पार्ट 3 का। इसमें मिलता क्या है, कंप्लीट पैकेज है केमिस्ट्री का। पार्ट 1 में पूरी NCERT लाइन बाय लाइन, पार्ट 2 में NCERT का इंटेक्स्ट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर का टाइप 1 सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, बैक एक्सरसाइज, और 38 साल के PYQ हमने करवा दिए। अब कहो भैया पार्ट 3 में क्या है जिसके तुम पैसे ले रहे हो, तो उसमें मैंने AIMS, IEEE और JEE मेंस के 100 150 क्वेश्चन एजर्सन रीजन स्टेटमेंट वाले मैंने करा रखे हैं, ताकि पेपर का लेवल कुछ भी आ जाए क्वेश्चन यहीं से आएगा। 45 के 45 क्वेश्चन यहीं से थे। जाओ प्रूफ वाली वीडियो देख लो, फिजिकल केमिस्ट्री की प्रूफ वाली वीडियो डाल दिया हूँ। ऑर्गेनिक की PDF हम लोगों ने बना कर रखी है, वो भी डाल देंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें तुमको मेंटरशिप में मिल जाएंगी। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जैसे हम बोलेंगे बस तुम आँख मूंद के फॉलो, बस तुम समझ लेना कि तुम अंधे हो, हम तुम्हारी लकड़ी हैं, लकड़ी पकड़ के चलना है लास्ट तक। जैसे बोलेंगे वैसे करोगे। सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो कहना। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कुछ और, तुम कर रहे हो कुछ और, तो तुम्हें दिक्कत होगी। हम जैसे बोलेंगे लास्ट तक चलोगे, रिवीजन भी करवा देंगे सारा। अगर जनवरी में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवा दे रहे हैं, तभी तुम्हारे पास 90 दिन रहेगा रिवीजन के लिए। ऐसा रिवीजन करवाऊंगा, ऐसा रिवीजन करवा दूंगा कि तुम मतलब सोचोगे कि हाँ क्या चीज़ थी। और भटकने तो बिल्कुल भी नहीं देते हम लोग, क्योंकि बच्चों के साथ खुद ही जुड़े रहते हैं। 9 बजे से 11 बजे तक मैं खुद ही एक्टिव रहता हूँ ग्रुप पे। कुछ पूछना होता है बताता हूँ, DMs के कॉल के रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, प्राइस की बात करें तो 3400 रुपये फॉर्म है, 3400 रुपये फीस है टिल एग्ज़ाम तक। नीट 2026 तक चलेगा।
एक बार में करोगे तो 3000 फीस है, 2 बार में करोगे तो 1700 फीस है। अगर आज 1700 दे रहे हो तो 60 दिन के अंदर दूसरा 1700 देना पड़ेगा, ठीक है। लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे तुम्हें 7307528981 इस पर तुम्हें मैसेज करना है। मैसेज में नेम रखोगे, कैटेगरी रखोगे और मार्क्स रखोगे। कैटेगरी में जनरल कैटेगरी होगी, मतलब SC ST जो भी कैटेगरी है लिखो, क्योंकि हमारे पास 2 ग्रुप हैं तो अलग अलग बच्चों को उसमें डालते हैं, ठीक है। तुम्हें एक QR जाएगा, उस पर पे करोगे, पे करके स्क्रीनशॉट दोगे, तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा 10 बजे तक, ठीक। तो ये चीज़ें तुमको मेंटरशिप में मिलेंगी। और इतना मेरा यकीन मानो कि तुम्हारे साथ स्कैम नहीं होगा, धोखाधड़ी नहीं होगा, जैसे बाकी लोग करते हैं धोखाधड़ी, वैसा कुछ नहीं है। जो हमने यहाँ पे बोल दिया तुमको वो मिलेगी, चाहे हम कैसे प्रोवाइड करें। और टाइमली ही सारी चीज़ें चलती हैं हमारे साथ, ठीक है। बच्चों से ले लेना, फीडबैक ले लेना। चाहे 1 टीचर 1 बुक 1 स्टडी नाम की मेरी वीडियो होगी 4 महीने पहले, लगभग 9000 बच्चों ने देखा है। और ऑलरेडी मेरे मेंटरशिप में 250 से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। तो 250 बच्चे में से किसी एक बच्चे को उठाना, उससे रैंडमली उठा के तुम पूछ लेना भैया ने जो बात बोली वो सही है, उनको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या फिर कमेंट सेक्शन में जाना, उन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने अपना रिव्यू भी दिया, उनसे पूछ लेना। एक भी पेड रिव्यू नहीं है, जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप में वही हैं, जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनके रिव्यू हैं, ठीक है। 40 से ज़्यादा बच्चों को मैंने सिलेक्शन दिखाए थे, 45 तक के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। सबके वीडियो बनाकर हम डालेंगे कि इस साल इतने बच्चे हमारे पास से सिलेक्ट हुए, ठीक है। अगर किसी को अलग से केवल अवतार का पार्ट 3 चाहिए तो 250 फीस है। अगर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो 500 फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की जनवरी में हम लोग लॉन्च करेंगे इस बार, 200 से 250 उसकी फीस रहेगी, ठीक है। और 600 रुपये टेस्ट सीरीज़ की फ़ीस है। तो अगर किसी को लेना है तो 7307528981 पर मैसेज कर दो। इतना मत सोचो इतने पैसे तुमने बर्बाद कर दिए, 3 से 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप तुम्हारा हो चुका है, इतने पैसे तुम बर्बाद ऑलरेडी कर चुके हो। तो आई थिंक तुम्हें 2000-3000 रुपये के लिए इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इतने पिछले साल इसी मेंटरशिप की प्राइस 1500 थी। इस साल हमने बढ़ाया इसलिए क्योंकि हमारे साथ 5-6 लोग मिलकर इस बार काम कर रहे हैं। डाउट के लिए हम लोगों ने सारी चीज़ें व्यवस्था कर दी, PDF के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, हर एक चीज़ तुम्हें रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो जब काम करते हैं लोग तो पैसे लगते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। 10 से 20% नहीं मिलता होगा मुझे, बाकी सारे बढ़ जाते हैं, मतलब खर्चे में निकल जाते हैं। तो हम कर रहे हैं बस इसलिए कि हमारा, देखो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि पैसा कमाना ही नहीं है, पैसा कमाने का एक तरीका होता है। जेन्युइन तरीके से कमा रहा हूँ यार, इसी मेंटरशिप के लोग 50-50 हज़ार रुपये लेते हैं, 60-60 हज़ार रुपये उनके सालाना के मेंटरशिप चलते हैं, 20-20 हज़ार 30 हज़ार, और एक ढंग से कॉल तक नहीं तुमसे करते हैं। हम देखो कितने में तुमसे, खुद बच्चों से पूछ गया यार कितना कॉल करता हूँ मैं। जो बच्चे ने बोले भैया कॉल करना है, अगले दिन कॉल करूँगा ही करूँगा उसके पास। अगले दिन नहीं कर पाया, कुछ दिक्कत तो बोल दूँगा बाबू मैं कल कर लूँगा, लेकिन करता ज़रूर हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। तो अच्छे से यार पढ़ाई करो, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई गाइड करने वाला नहीं है तो ले लो यार, इतना 3 साल 4 साल ड्रॉप कर चुके हो अगर, और मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन करवा दूंगा अगर गाइडेंस में रहोगे, प्रॉपर जैसे बोलूँगा वैसे करोगे तो ले लो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत लास्ट में जाके मैं तुमको दिसंबर में बोलूँगा। ये तुम्हारा जैसे 6 या 7 8 9 10 अक्टूबर के बाद मैं खुद ही मना कर दूंगा। कोई मेंटरशिप लेने के लिए भी आएगा तो मना कर दूँगा, क्योंकि 10 अक्टूबर के बाद पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई 10 अक्टूबर के बाद लेगा तो फरवरी एंड तक मैं ट्राई करूँगा सिलेबस कंप्लीट कराने की, तो 2 महीने में उसके ऊपर रिवीजन करके वो सिलेक्शन ले पाता है कि नहीं, ठीक है। मेन परफेक्ट टाइम क्या है, दिसंबर के एंड में सिलेबस कंप्लीट करो या जनवरी एंड तक, उसके बाद करोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। इसलिए 10 अक्टूबर के बाद मैं खुद ही नहीं लूँगा, ठीक है। और ये भी मैंने बोला था कि लास्ट मेंटरशिप है, ये अगली बार मैं वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि 6-7 बच्चों के कमेंट भी आए हैं और DMs भी बच्चों ने किया कि भैया एक बार और लॉन्च कर दो, ठीक है। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं डाल रहा हूँ। तो जो 6-7 बच्चे हैं यार देख लो, यही सारी चीज़ें थी, ठीक है। जिन लेना तो तुम लोग है ही, तुम लोग इतनी सारी रिक्वेस्ट भी मुझे भेजे थे, ठीक है। तुम लोग मैसेज कर देना, ठीक है, ऐड करवा दूँगा। बाकी ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करो अच्छे से। कैटेगरी ए वाले बच्चों में मत आना, कैटेगरी ए वाले बच्चों के श्रेणी में मत आना, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।